स्वर्ग और नर्क मैं नहीं जानती होते हैं नहीं होते, लेकिन इस पृथ्वी पर देखा है लोगों को स्वर्ग भोगते हुए भी देख रही हूँ, नर्क भोगते हुए भी देख रही हूँ। मन के विचारधारा से ही स्वर्ग होता है, मन की विचारधारा से ही नर्क होता है, लेकिन इसमें मन से भी अलग अगर हट कर के कुछ बात की जाए तो कुछ लोग कष्टप्रद जीवन इतना जी रहे हैं, बीमारियाँ, बहुत से लोगों के पास पैदा होते ही करोड़पति हो जाते हैं, बहुत से लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे। तो ये सब कुछ क्या है? कर्मों का ही तो चक्र है। ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जन्म लेते ही, जो छोटा बच्चा है वो करोड़पति बन गया, जिसने करोड़पति के घर में जन्म ले लिया, और एक दिन रात मेहनत कर रहा है, बुढ़ापा आने को हो गया, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए साधन तक नहीं जुटा पा रहा। 2 वक्त की साधन की तो बात दूर रही, रोटी तक नहीं जुटा पा रहा, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो ये स्वर्ग है नर्क है पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पर देखा है मैंने, जो ये मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रबंध होते हैं, उनके पास इतने ज़्यादा साधन होते हैं उनके पास, फिर भी मन व्यथित होता है, दुखी होता है, और वो स्वर्ग जैसे जीवन को नरक समझते हैं। लेकिन जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ भी साधन नहीं होता उनके पास, लेकिन वो अपने काम में इतनी व्यस्तता रखते हैं, अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि वो सब कुछ ये समझते हैं सब कुछ सुख ही सुख है, चाहे उनके मन में कुछ भी होता हो, लेकिन उनके चेहरे से दिखाई तो नहीं देता। इसीलिए कहती हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्वर्ग और नर्क होता है या नहीं होता, इस बात को तो परमपिता परमेश्वर ही जाने। लेकिन यदि स्वर्ग होता है तो मैं ये बात जानती हूँ कि स्वर्ग में सभी लोग जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं? मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है? अपना आलसीपन खोना पड़ता है। जो बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं, आराम से जीवन जीना चाहते हैं, वो सब आराम त्यागना होता है। अगर स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो स्वर्ग सभी जा सकते हैं। भगवान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि नहीं ये विशेष व्यक्ति है यही स्वर्ग जा सकता है, नहीं। स्वर्ग हर कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई भी हो चाहे वो। तो सुस्त बनकर ना बैठें, आलसी बनकर ना बैठें, हाथ पर हाथ रख कर ना बैठें, और पाँव पर पाँव रखकर लेटे रहने से अच्छा यही है कि कुछ हाथ पैर चला लें, कुछ कार्य कर लें, और इस जीवन को जो हम इस पृथ्वी पर नरक समझ करके भोग रहे हैं, इसको स्वर्ग जैसा अपने मन के अनुसार बना लें। अपने मन को कंट्रोल में करके इसे स्वर्ग समझ करके ही जीना शुरू कर दें, और गायत्री मंत्र की साधना शुरू कर दें। क्योंकि इस जीवन में आए हैं, जैसा मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिले, और मनुष्य का भी मिले तो इसमें क्या गारंटी है? जब इसी जन्म में मनुष्य का मिलते हुए हम अपना कल्याण नहीं कर सकते तो अगले जन्म में कैसे कल्याण कर लेंगे? इसलिए शुरुआत आज से करनी है। विष्णु भगवान का जो चक्र है ना, उससे हमें यही बात सीखनी है, रुको नहीं। रुकावटें आती हैं तो उसे पार करो, ठोकर लग जाए तो गिर पड़े हो तो फिर उठो, आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करते जाओ, उसका फल अवश्य मिलेगा। गायत्री साधना अवश्य करनी है। इस बीच में मैं बीच बीच में आपको याद दिलाती रहती हूँ, गायत्री साधना करोगे तभी आपकी विचारधारा उत्तम होगी, तभी आपके विचार उत्तम होंगे, और तभी आप इन बातों को समझ पाओगे। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामनाओं को पूरा कर सकता है। पुरुषार्थ मेहनत, जिस काम में आपने हाथ डाला है उसे दिल लगा कर करो बस। मनचाहा फल उसने पाया है जिसने मेहनत की है, जो आलसी बन के पड़ा न रहा, उसने मनचाहा फल पाया है। और गायत्री साधना सब कुछ देने वाली है। सब कुछ कार्य करते हुए भी आपको कुछ देर के लिए गायत्री मंत्र का अवश्य जप करना है, और जब गायत्री मंत्र का जप करोगे फिर इन बातों को अच्छे से समझोगे कि स्वर्ग भी हर कोई जा सकता है। केवल अंतर इतना है कि जो स्वर्ग जाने की कामना करता है, जो स्वर्ग जाने की बातें करता है, वो किस तरह के कर्म कर रहा है। क्या वाकई उसके कर्म ऐसे हैं कि वो स्वर्ग जा सकता है? यदि स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती है तो हाँ, स्वर्ग सभी जा सकते हैं, लेकिन कर्मों के आधार पर।
इसलिए निरंतर काम करते रहो, रुको नहीं। काम करना ही जीवन की सच्चाई मानिए। यदि काम करोगे तो जिस काम में हाथ डाला है, आलसी बन के नहीं बैठोगे, उसमें तुम सफलता पाओगे। और सफलता ही नहीं, उस कार्य की जो श्रेष्ठतम ऊंचाई है ना, उस पर पहुंच जाओगे। अपने काम के विषय में यदि आपसे कोई गलती भी हो रही है ना, तो काम के संबंध में वो गलती जब आप आगे चलते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तो उन गलतियों को भी सुधारोगे कि हाँ, आप समझ भी पाओगे ये हमसे गलती हुई है। फिर अन्य लोगों को भी बता पाओगे कि इस कार्य में ये गलती नहीं करनी है। आलस्य नहीं करना है, काम करते रहिए। यह समझकर काम करना है कि कार्य ही जीवन है, कार्य ही पूजा है। कार्य लगन से करिए, कर्तव्य से करिए, कर्तव्य की भावना से वो काम करिए जिस कार्य में आप लगे हुए हो। वे लोग जो बिल्कुल कार्य नहीं करते, जो केवल ऐसी मानसिकता के हो गए हैं जी कुछ नहीं करना, बस अजी जीवन है, काटना है, काट रहे हैं, तो वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। मैंने कुछ लोगों की बहुत पहले बातें सुनी थी कि विदेश में लोग जो जीते हैं ना, पता है कैसे जीते हैं? बूढ़े भी हो जाते हैं ना तो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं देखते हमारी उम्र कितनी बची है, जो कार्य उनको लगता है जिस उम्र में सही, वो उस उम्र में वो कार्य करते हैं। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, कोई महिला हो 40-45 साल की, या 45 से हुई ऊपर, या 45 तो बीच की उम्र है, चलिए उसमें भी कोई महिला शिक्षा ग्रहण करना चाह रही हो, या कोई पुरुष शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा हो, तो उससे और लोग क्या कह करके उसे दबा देते कि अब बुढ़ापे में शिक्षा ग्रहण करोगे, अब तो बुढ़ापा आ गया, अपने बालक बच्चों को संभालो, अब पढ़ाई करके क्या करोगे, इन बच्चों को पढ़ा लो, वही तुम्हारा भविष्य है, ऐसा कह करके उन लोगों को दबा देते हैं। लेकिन फिर भी अब तो काफ़ी समय बदल गया है। अब तो लोग बहुत जब तक पढ़ाई करते रहते हैं तब तक की सरकारी जॉब लगने की उम्र होती है। लेकिन अब इतनी ही उम्र पर आकर के फिर भी यहाँ पर भारत में फिर भी रोक देते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में तो लोग ये सोचते हैं कि जब तक जीवन है तब तक जो कार्य कर सकते हो करिए। इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग कहीं की भी बातें नहीं करते, केवल उनको आलस है, आराम चाहिए, मालिक की जरा नहीं सुनते, हुक्का पीने लगते हैं, गप्पे लड़ाने लगते हैं। अब हुक्का का फिर से चलन बहुत चल रहा है, मैंने देखा है, हुक्का हुक्का हुक्का। एक और नई चीज़ आई है, वेब्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैंने बच्चों के मुंह से ही सुना है। तो इस तरह की चीज़ें जो करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें कार्य, मैं यही कहूँगी, जिस कार्य पर भी आप जा रहे हो, केवल एक शिक्षा की ही बात नहीं कर रही, जिस भी कार्य पर आपने हाथ डाला है उस कार्य को ढंग से करिए, परमपिता परमेश्वर को याद करिए, परमपिता परमेश्वर को याद करके आगे बढ़िए, और गायत्री जप तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या स्वर्ग है, क्या नर्क है, आपको यहीं सब पता चल जाएगा। आप, एक गाना है, आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार की भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। अब मैं नहीं जानती होता है नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो स्वर्ग सभी जा सकते हैं, बस कर्मों की बात होती है। अपने कर्मों को सुधारो, अच्छे कर्म करो। यदि स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है तो हाँ, सभी जा सकते हैं, वहाँ किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। जब परमपिता परमेश्वर ने सूर्य बनाया है, सबके लिए बनाया है, चंद्र बनाया है, सबके लिए बनाया है, तो स्वर्ग भी यदि कोई बनाया है तो वो सबके लिए ही बनाया होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी का पेट सोने के बिस्किट से भरता हो, सोने चांदी से भरता हो, सबका पेट अन्न से ही भरता है। परमपिता परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, किसी को अलग नहीं बनाया। इसलिए गायत्री मंत्र यदि एक को फ़ायदा दे सकता है तो वो सभी को दे सकता है। बस थोड़ी सी कमी कहाँ रह जाती है, वो हमारे अंदर कमी होती है। हमारे कर्मों के अनुसार गायत्री मंत्र हमें फल देता है, लेकिन गायत्री साधना करते हैं तो हमारे पाप भी बहुत जल्दी जल्दी कटने लगते हैं, और जिस कामना के लिए गायत्री मंत्र किया जाता है वो कामना शीघ्र पूरी होती है। और आपको एक गायत्री मंत्र के विषय में सच्ची और अच्छी बात और बता दूं कि गायत्री साधना कभी भी फेल नहीं होती, कभी असफल नहीं होती। इसलिए जो लोग स्वर्ग की बातें करते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, जिन लोगों को स्वर्ग की लालसा है, उनसे यही बात कहना चाहती हूँ, गायत्री साधना पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि गायत्री साधना करोगे तो ये विचार तो एक ना एक दिन आपके दिमाग में आएगा ही कि कर्म भी सुधारने हैं, और कर्म जो सुधारेगा
जो गायत्री साधना करेगा उसके निश्चित ही कर्म सुधर जाते हैं। ये बात सत्य है, बिल्कुल अटल सत्य है ये बात, कि जो गायत्री साधना करता है विचार के साथ साथ कर्म भी उसके सुधर जाते हैं। फिर स्वर्ग कहाँ दूर है, और स्वर्ग से भी ऊपर कोई चीज़ होती है तो वो भी गायत्री साधक को मिल जाएगी।